बोले भैया। जी 3 अमावस्या में मुझे बाईं तरफ से डबल डबल दिखता था, तो उसके बाद वो अपने आप ही ठीक हो गया। और 2014 में जो दिखा था उसके बाद थोड़ा शरीर में कमजोरी आ गई थी। और इसके पहले भी एक जन के पास गया था तो उन्होंने बताया था प्रेत है, पर मैं किसी को कुछ काम करता हूँ, कुछ करता हूँ, जैसे झाड़ता हूँ या कुछ करता हूँ तो उसके ऊपर ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, असर हो जाता है उसके ऊपर। और काम तो हो जाता है सब कुछ, पर मुझे कुछ नहीं दिखता कि लोग मतलब कैसे लाभित हो जाता है। आप कौन सी साधना कर रहे हैं? मैं देवी की साधना भी कर रहा हूँ। कौन सी देवी? माँ काली की, माँ शारदा को भी मानता हूँ। और बहुत ही मन से अभी नैना देवी के पास भी गया था, वहाँ भी शक्ति का एहसास किया था मैंने। तो आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु पटुआ में है, रीवा में कमलेश तिवारी जी है, रोशन जी है। और इसके पहले मैंने साधना की थी और हनुमान जी की भी मैं साधना करता हूँ जी। आप जब यहाँ आए थे तो आपने क्या सोचा था? मैंने सोचा था कि काम हो जाए और हमारे ऊपर जो शक्ति जो वास करती है वो आ जाए और हमें भी मालूम पड़ जाए कि क्या चीज है हकीकत में, वास्तव में। लेकिन सोचा क्या था? हमारा मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसा सोचा था, ऐसा कहना है। हमारा पर्चा जो बनाया हमने वीडियो इसलिए चालू करवाया आपको स्मृति में रहे, इसलिए लाइव हमने पहले पर्चा उन्हें दिखाया, इसके बाद आप आए, पढ़े लिखे हैं। हाँ, आइए अब पढ़िए हमसे। आप सोच रहे थे कि शक्ति कृपा हम पर है तो हमें रिस्पॉन्स ठीक मिलेगा। धाम पर जब हम जाएंगे, महाराज जी के पास जब हम जाएंगे तो हम पर भी शक्ति कृपा है, तो उनके पास अगर कोई ऐसा करंट है तो हमारे करंट से संपर्क होगा तो रिस्पॉन्स बढ़िया मिलेगा। यस जी जी। बोलो हनुमान जी महाराज की। आपने आने के पहले ये सोचा था कि हम जाएंगे तो शक्ति कृपा है तो हमें रिस्पॉन्स ठीक मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। आप देख करके हंसे, हमने इग्नोर किया। जब हम बाहर दर्शन के लिए निकले, ऊपर दर्शन करने के लिए 2 बजे के लगभग निकले, 1:47 पर जब हम बाहर निकले तो आप हमें देख करके बैग टांगे हुए हंसे दाहिने हाथ तरफ। हमने आपको नेग्लेक्ट कर दिया। आगे पढ़िए। देवी साधना करते हैं, मां महाकाली देवी का आभास होता पर वह बात नहीं करती। तिवारी गुरु है रीवा वाले, तिवारी गुरु है आपके रीवा वाले। उपाय ठीक नहीं उन्होंने बताया। हवन का उपाय गोपनीय शमशान का रखा, इसलिए देवी आपको प्रत्यक्ष कृपा नहीं किए है, न शरीर को आती है। मात्र योगिनी आपका काम करती है, आभास करती है, और हनुमान जी के सामने योगिनी की कोई क्षमता नहीं, इसलिए हमने इग्नोर किया। हनुमान जी महाराज की जय। ये उत्तर भी हमने आपको दिया कि हमने इग्नोर क्यों किया। भगवती की कृपा भी आपके ऊपर नहीं हुई, केवल योगिनी की कृपा आपके ऊपर होती है, इसलिए हमने आपको इग्नोर किया कि योगिनी हनुमान जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। भगवती होती तो हम उसे प्रणाम जरूर करते। आगे पढ़िए। दरबार की जय। आगे ये देखिएगा भैया, इसको लाइव देखिए। हो गया? आगे पढ़िए। उसे करने से लाभ होगा, हवन करने से लाभ होगा, शक्ति आएगी, मां महाकाली की कृपा होगी, हाथ व पैर आपके ठीक रहेंगे। जो अकड़ जाते थे, जो अकड़ जाते थे हाथ व पैर, वो ठीक रहेंगे। समाज सेवा कार्य करना चाहते हैं इसी मार्ग में। पहले आप मानते नहीं थे कि शक्तियां होती कि नहीं, बाद में जब स्वयं आप गिर गए, इस चीज में घिर गए, तो आप जब ठीक हो गए तो आपने सोचा हम कुछ ऐसा करें कि दूसरे भी इससे वंचित ना रहे, दूसरे भी ठीक हो। तो आप तंत्र के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से समाज सेवा काम करना चाहते हैं। प्रत्यक्षता में समय लगेगा पर कृपा होगी, डबल दिखाई नहीं देगा, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर धाम की जय। हनुमान जी कृपा करेंगे। अभी आप गुरु जी से जाकर के वो हवन पूछना, वो हवन ना बताएं तो हवन हम बता देंगे कैसा हवन है, पर ये गोपनीय चर्चा है, पर्चे में लिख के देंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है? आप अभी का आपका कवच भी कमजोर है,
दूसरा लड़कपन भी है, कहीं पर भी शक्ति को जो है बाधित कर देते काम करने के लिए। अभी इसके लिए गंभीर बनिए, चूंकि जो गुरु है वो आपके समर्थ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कमी नहीं। गुरु आपके समर्थ है, लेकिन वो तंत्र विधान है, ये सिद्धि विधान है। सिद्धि में और तंत्र में बहुत अंतर होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तंत्र विधान सिद्धि के सामने अलग होता, क्योंकि ये बनाई पीप रहे हैं, ये प्रकट हुई पीप रहे हैं। हमें कोई तंत्र नहीं आता, हमें तो प्रेरणा लगती है हनुमान जी की, और सीखी हुई चीजें ज्यादा दिन टिकती नहीं है। बोलिए हनुमान जी महाराज की पूर्व की, पूर्व जन्म की। अब आपका डबल का दिखने का हम लिख रहे हैं। मोबाइल बैठो आप, ऐसा तुम्हें मिलेगा भी नहीं ना, तुम्हें कोई शक्ति ऐसा बता सकती। तुम्हारे पास भी कुछ शक्ति आएगी, और जो तुम्हारे गुरु जी हैं वो भी इस मार्ग को नहीं बताएंगे। उन्होंने कोई और कारण बताया, पर हम बताते हैं आपको डबल दिखाई देने का कारण। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा, और ये आज के युग में दरबार के विषय में भी बहुत अद्भुत है। हमने लिखा, आप मात्र एक चीज बताएं, डबल कितनी बार कौन कौन सी सन में दिखाई दिया? 2008 में 11 अप्रैल को, 2014 में 19 दिसंबर को, और 2017 में 10 मई को। पढ़े लिखे हैं? अमावस्या में। ठीक है। आपको क्या बताया था? किसी के पास आप गए? ये पर्चा हमने लिख लिया है। पहली बार डॉक्टर के पास गया था, और फिर एक मुसलमानी के पास भी गया था। हाँ। और वहाँ से कैसा क्या हुआ, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया, फिर ठीक हो गया। और दूसरी बार ऐसा ही कुछ लगा कि कुछ अमावस्या में कुछ हो गया था। 2014 में भी हाथ पैर भी मेरे टेढ़े हो गए थे, और पूरी हालत मतलब मृत्यु जैसी हो गई थी, सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। और काम मतलब पूरा ही तमाम हो गया था, तो भी कैसे बच गया समझ भी नहीं आया। और आखिरी बार जब 2017 में हुआ 10 मई में, तो उस टाइम हमारे गुरुजी का भी हाथ था, तो उन्होंने बताया कोई मुसलमानी तंत्र क्रिया किया था, उसका भी असर हुआ है, और यहाँ देवी भी मदद कर रही है, तो दोनों एक साथ हो गया। तो मेरे मन में वही सवाल था कि दोनों चीज एक जैसे हो रही है, और 9 साल पहले भी ऐसी हरकत हुई थी, तो एक जैसे कैसे हो रही है? देखिए, आपके गुरुजी समर्थ है, इसमें कोई क्षमता नहीं, पर वो ना तो किसी का बता सकते हैं, ना वो व्यापक रूप से कृपा कर सकते हैं किसी पर। अन्यथा मत लेना, गुरु नाम सर्वोपरि होता है। गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, पर गुरु परंपरा को भर मानते हैं, हम गुरु जी को नहीं मानते। गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, गुरु परंपरा को मानते हैं, परंतु ना तो हम गुरु जी को आपके छोटा बता रहे ना बड़ा। हर व्यक्ति का अपना गुरु महान होता है, लेकिन उन्होंने जो भी बताया गलत, हमारे परिचय अनुसार। अब आप ये पढ़िए, हमने बाद में तो लिखा नहीं, हमने बाद में तो कुछ लिखा नहीं, यहाँ किसी को बताया। ये पेन नीचे रखा है, आप पढ़े लिखे हैं, नागपुर महाराष्ट्र से, पढ़िए। आइए, हाँ वहीं बैठे बैठे पढ़िए। देखिए भैया, डबल दिखना 2008 में प्रथम, 2014 में दूसरी बार, 2017 में तीसरी बार अमावस्या को दिखाई दिया। पूर्व जन्म की अघोरी भैरव शक्ति आपके साथ है, पूर्व जन्मी शक्ति है, अधूरी साधना है। वह आभास बचपन से ही कुछ होने का करवाती थी, प्रेतवास नहीं है, ये गलत है। बोलिए सच्चे दरबार की। ये सन लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है, बिल्कुल एक एक चीज सही है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय। तो ये जो है पूर्व जन्म की आपकी अधूरी, इसीलिए आप तुरंत साधना में डाइवर्टेड हो गए। इसलिए इतनी जल्दी, वरना कोई भी साधना मार्ग में डाइवर्टेड नहीं होता।
एक पल में आप इसलिए डाइवर्टेड हो गए कि आपकी ये पुरानी अघोरी भैरव शक्ति आपके साथ है, और वो आभास। अब इसका प्रमाण पत्र क्या है? एक तो प्रमाण पत्र झटका है, दूसरा प्रमाण पत्र पर्चा है, तीसरा प्रमाण पत्र आप बचपन में ही आभास कर लेते थे कि ये ऐसा होगा। हाँ ये तो है, वो वैसा ही होता था, बिल्कुल। और आप कह भी देते थे और वो वैसा ही होता था। वो आप नहीं बोलते थे, वो अघोरी भैरव शक्ति सिर पर बैठ करके बोलती थी, मन में तरंग उठाती थी। ये उसका प्रमाण पत्र है। और बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये आपके कार्ड है, नाम की पेशी करें, उपाय बता देंगे, शक्ति खुलेगी, आशीर्वाद। खुश